दोस्तों नमस्कार भाई। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूं कि आप किस तरीके से इंडाइजेशन का बेटर इलाज कर सकते हैं। आप सभी को पता है इंडाइजेशन यानी कि अपच जब भी किसी जानवर को हो जाती है ना, तो वो खाना पीना कम कर देता है या कई बार तो बिल्कुल भी छोड़ देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या इलाज प्रीफर करना चाहिए? तो देखिए, जब भी इंडाइजेशन होता है उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कुछ दर्द के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, तो साथ में डिवॉर्मिंग करवा करके और लिवर टॉनिक भी दिया जाता है। कई बार जब इनसे सेट नहीं होता है तो उस समय कई पशु चिकित्सक भाई सलाइन का भी इस्तेमाल करते हैं और इंडाइजेशन का बेटर ट्रीटमेंट करते हैं। ये वो ट्रीटमेंट है जो आप सभी जानते हैं और हमारे भी कई वीडियोज़ में आपको इंडाइजेशन का सुपर ट्रीटमेंट बताया गया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सब कुछ कर लिया, इंडाइजेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लिया, साफ डिवॉर्मिंग करवा दी, लिवर टॉनिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, बी कॉम्प्लेक्स, सीपीएम वाला फॉर्मूला भी दे दिया, इसके अलावा फॉस्फोरस के इंजेक्शन लगा दिए, विटामिन के इंजेक्शन लगा दिए और सलाइन भी चढ़ा दिया, उसके बावजूद कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में एक विशेष फॉर्मूला होता है और वो होता है रूमिनल पीएच का। इसको भी आपने कंप्लीट कर लिया मान लीजिए। रूमन पीएच जब हम देखते हैं तो कई बार रूमन पीएच भी सही मिलती है। अगर रूमन की पीएच ज़्यादा मिल रही है तो एल्कलोसिस का इलाज करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। अगर रूमन की पीएच कम है तो एसिडोसिस का इलाज करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन भाई ये भी नॉर्मल है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अंतिम इलाज क्या होगा इंडाइजेशन का? आपने कभी सोचा है कि जब एंटीबायोटिक लगते हैं, वो कई बीमारियों में जहाँ इन्फेक्शन होते हैं वहाँ लगते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? वही इंडाइजेशन। बीमारी ठीक हो गई, जो भी बीमारी थी, चाहे वो प्रोटोजोआ की, माइकोप्लाज्मा की, फंगल या बैक्टीरियल थी, बीमारी ठीक हो गई, लेकिन अंत में क्या रह गया? कि साहब खाना पीना नहीं कर रही है, बुखार नहीं आ रहा, खाना पीना नहीं कर रही है। लेकिन उस समय हमें सोचना पड़ता है अब करें क्या? तो अगर सब कुछ कर लिया गया है, डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, बी कॉम्प्लेक्स, सीपीएम, तब अब आगे का स्टेप क्या रखेंगे? तो देखिए, पीएस देख लिया, नॉर्मल है। अब आप आइए पूरी तरीके से रूमिनल माइक्रोफ्लोरा पर। और रूमिनल माइक्रोफ्लोरा की जब बात आती है तो कई भाई क्या करते हैं, उसके लिए कुछ जो मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं उनको दे करके और तीसरी कर लेते हैं कि साहब हमने दे दिया, मार्केट के प्रोडक्ट दे करके, और वे सोच लेते हैं कि हमने तो माइक्रोफ्लोरा बना भी लिए और बढ़ा भी लिए, फिर भी खाना पीना नहीं कर रही। तो भाई लंबे समय से बीमार थी और माइक्रोफ्लोरा के लिए आप कई प्रकार के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक आप किसी अन्य पशु की जुगाली उसे नहीं देंगे, जिसको हम इंजेस्टा बोलते हैं, वो जब तक आप नहीं देंगे, जिसमें लाइव माइक्रोफ्लोरा होते हैं, उनके बगैर रिजल्ट नहीं मिलता। यही है वो अंतिम इलाज। गंदा है मगर बहुत अच्छा है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस इलाज से कई गाय भैंसे जो पुराने समय से खाना पीना नहीं कर रही थी, साहब 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, सब कुछ कर लिया। देखो, पहले स्टेप पूरे फॉलो करने पड़ते हैं, और यही स्टेप्स जो होते हैं या यही पूरे के पूरे यूनिक फंडे जो है हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेकर के आते हैं, जो हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना अभी तक, तो 1 महीना ज्वाइन कर लीजिए। लाइफ चेंजिंग सेशन इसका नाम क्यों रखा गया है आपको पता चल जाएगा। रामावत एनिमल ऐप पर आपको ये मिलेगा। हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है, पिछली से भी हुआ था, अगली से भी शुरू होगा। तो वहाँ पर कुछ डेमो क्लासेस भी आप लोगों के लिए है, फ्री क्लासेस भी है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर समझ में आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमने प्रोसेस किया, इसमें इंजेस्टा का रोल बहुत बड़ा होता है। अब कई कहते हैं साहब अब आप कह रहे हो जुगाली, तो जुगाली कहाँ से दे? तो उसके लिए आप नज़दीकी बूचर खाने में संपर्क करेंगे, जहाँ पर बकरों को या पशुओं को काटा जाता है। तो जहाँ बकरों को काटा जाता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि वो उसके रूमन में जो कचरा होता है, जो कि असली माइक्रोफ्लोरा होते हैं, उनको फेंक देते हैं, क्योंकि वो उनके यूज़ की चीज़ है ही नहीं। तो उनको पहले ही आप जाकर के बुलवा दीजिए, ऑनर को भेज दीजिए, या आप पशुपालक हैं तो जाइए और उन्हें बोलिए कि भाई साहब मेरी गाय, मेरी भैंस, बकरी बीमार है और मुझे उसके लिए दवाई रूपी ये चीज़ चाहिए, तो आप अलग रख लीजिएगा। तो वो अलग रख देते हैं। उसी समय उसको लाइए और ला करके जितना जल्दी हो सके, धीरे धीरे उसका जो पावर है कम होता जाता है, जितना जल्दी हो सके उस पानी को, जो आप कचरा लेके आए उसे निचोड़ लीजिए, पानी निकाल लीजिए। उस पानी को आप अपनी गाय, भैंस, बकरी जो भी इलाज के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे 2 दिन तक पिलाइए और फिर कमाल देखिए। अंतिम इलाज इंडाइजेशन का यही है। और भाई जब सब कुछ कर लेते हैं ना, तो यही काम आता है। और साथ में अगर आप SNLI-4 गोलियां दे देते हैं, ये गोलियां क्या करती है, ऑल ओवर पेट के मूवमेंट को
अंदर जो वेस्टेज है उसको पचाने में और मूवमेंट बढ़ाने में बहुत गजब का काम करती है। तो इंडाइजेशन का अंतिम इलाज यही है।